Hello, my dear UPSC aspirants. I welcome you all to the editorial series where we discuss important editorials from The Hindu and Indian Express. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज ब्रिक्स। ओके, तो ब्रिक्स जो है ये आपका अगर यूपीएससी के सिलेबस में हम बात करें सो इट इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस। द हिंदू में एक फ्रंट पेज पे बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है जिसमें पीएम मोदी ने बताया है कि एक बैलेंस्ड मल्टीपोलर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ब्रिक्स कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म। तो इसी सिनेरियो में हम समझेंगे कि आखिर ब्रिक्स कैसे फॉर्म हुआ। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स, क्या क्या चैलेंजेस ब्रिक्स फेस कर रहा है एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रिक्स विल क्रिएट अ बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, बैलेंस्ड मल्टीपोलर, देखो अगर आप देखेंगे सो पीएसआईआर स्टूडेंट्स आई थिंक इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देयर वाज लाइक यूएस का एक यूनिपोलैरिटी इमर्ज हो रही थी। ठीक है, फिर कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने देखा कि यूएस और यूएसएसआर तो बाइपोलैरिटी हुई। और अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे मल्टीपल पोल्स इमर्ज हो रहे हैं एज ग्लोबल पावर्स, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, जर्मनी हो। ओके, तो यूएस की अब वो हेजमनी जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है कहीं ना कहीं। सो इस सिनेरियो में अगर हमको एक बैलेंस्ड, ठीक है, मतलब कोई इस तरह की लड़ाई भिड़ाई ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब लोग आपस में कोऑपरेट करके चलें, उसके लिए ब्रिक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इज बीइंग वेलकम बाय घाना प्रेसिडेंट जॉन महामा इन आक्रा। सो बेसिकली दिस इज कि अभी आप लोगों को याद होगा 2 से 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो 5 देशों की विजिट पर हैं, ग्लोबल साउथ की 5 कंट्रीज की विजिट पर हैं, जहां पर वो लोग लाइक साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करेंगे एंड अदर इश्यूज विल ऑल्सो बी डिस्कस। So यहाँ पर लेकिन basically we will talk about the BRICS. So the question is, BRICS has emerged as a prominent multilateral platform representing the voice of the global south. मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म मतलब मल्टीपल कंट्रीज आके वहां पे डिस्कस कर सकती हैं, अपने इश्यूज रख सकती हैं, अपने व्यू पॉइंट्स रख सकती हैं। और बेसिकली क्योंकि इसमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ठीक है, फिर अभी काफी कंट्रीज ऐड हो गई हैं, ईरान वगैरह। तो वो लोग अपना वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ भी रेज कर सकते हैं जो साउथ की कंट्रीज ज्यादा लाइक फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स। तो इस सिनेरियो में हमें सबसे पहले जानना है कि सिग्निफिकेंस क्या है ब्रिक्स की, ओके, प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, एंड ऑल्सो द चैलेंजेस फेस्ड बाय ब्रिक्स एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। जो सबसे पहले हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं अपनी 5 नेशन विजिट जहां पे जो कि घाना से स्टार्ट हुई है, उन्होंने इंडिया का कमिटमेंट दिखाया है टुवर्ड्स ब्रिक्स, एम्फेसाइजिंग की जो प्लेटफॉर्म है वो एक बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करेगा। उन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड इंडियाज रोल इन शेपिंग इट थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक अपकमिंग ब्रिक्स समिट इन ब्राजील। तो ही टॉक्ड अबाउट लाइक कि ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबल साउथ के लिए और इंडिया कितना ज्यादा उसमें लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और अभी जो हाल ही में ब्रिक्स समिट होने वाली है वहां पर भी इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। ब्रिक्स के अगर हम कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स पढ़े तो अगर इसमें इनिशियली 5 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके बाद 2006 तक तो ये ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका भी 2010 में आया है। इसकी फर्स्ट समिट येकेतनबर्ग रशिया में हुई थी और अभी इसके मेंबर्स और एक्सपैंड हो गए जहां पे इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, अर्जेंटीना आया था लेकिन उसने लेटर विड्रू कर लिया। तो ये कुछ नए मेंबर्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, इजिप्ट ईरान यूएई, सऊदी अरेबिया और इथोपिया। ऑब्जर्वर्स ग्लोबल साउथ नेशंस और G20 ऑब्जर्वर स्टेटस है ब्रिक्स के अंदर। इसके कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है लेकिन ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, वन इज डेफिनेटली द न्यू डेवलपमेंट बैंक, देन वी हैव ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एक्सेट्रा। ब्रिक्स क्यों फॉर्म हुआ था? सो बेसिकली लाइक जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी हेजमनी को टैकल करने के लिए, ये ग्लोबल गवर्नेंस को रीबैलेंस करने के लिए। क्योंकि क्या हो रहा था जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये बहुत ही ज्यादा यूएस डोमिनेटेड है, इसीलिए ब्रिक्स ने अपना खुद का एक बैंक भी बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो बेसिकली वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था।
इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ताकि इन कंट्रीज के बीच में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ट्रेड हो सके। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो 42% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, जैसा कि आईएमएफ ने बताया। तो ये कंट्रीज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं तो आपस में ज्यादा बातचीत कर सकते हैं और ज्यादा ट्रेड हो सकता है। ऑल्सो टू एडवोकेट फॉर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ताकि फेयर इंटरनेशनल ट्रेड हो, क्लाइमेट जस्टिस, डेवलपमेंट फाइनेंस एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए भी ब्रिक्स फॉर्म किया गया था। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना, ओके, लाइक दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब किसी भी कंट्री के प्रेशर में ना आना। मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करना। जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स, नेटो, यूएस सेंट्रिक अलायंसेस, इनको डील करने के लिए ब्रिक्स बनाया गया था। सिक्योरिटी वगैरह में कोऑपरेट करने के लिए भी एक रीजन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, जैसे कि अभी हमने देखा कि आईएमएफ के हिसाब से 23% ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन जियो पॉलिटिकल काउंटरवेट, दैट इज टू डील विद कंट्रीज लाइक यूएसए, जो कि अपनी काफी ज्यादा हेजमनी बिल्ड कर रहा है। तो मल्टीपोलैरिटी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये सब मेंटेन करने के लिए भी ब्रिक्स बनाया गया था। जैसे कि जोसेफ नाइल ने बताया है कि जो ब्रिक्स है वो अल्टरनेटिव ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल दे रहा है। नॉन वेस्टर्न नैरेटिव्स ऑन यूक्रेन वॉर, पैलेस्टीन एक्सेट्रा, उसके लिए भी ब्रिक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। देन ऑब्वियसली साउथ साउथ कोऑपरेशन, जैसे कि पॉवर्टी, ठीक है, जो कि वेस्टर्न नेशंस नहीं फेस कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हम बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। इनइक्वालिटी हमारी कंट्रीज में है, हंगर है, तो इसके लिए हमें अपने जैसे लोगों से बात करनी पड़ेगी। ब्रिक्स आउटरीच डायलॉग विद अफ्रीकन नेशंस, वैक्सीन रिसर्च सेंटर एक्सेट्रा। मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपल कंट्रीज आपस में आके कोलैबोरेट कर रहे हैं, चीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो दैट इज इट। देन लॉन्च ऑफ, जैसे कि ब्रिक्स पे प्रपोजल फॉर अ ब्रिक्स करेंसी टू रिड्यूस। डॉलर इतना ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि सभी कंट्रीज डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर डॉलर पे डिपेंडेंसी कम कर दी जाए तो, और डॉलर पे डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है, जैसे ही कुछ भी ग्लोबली फिनोमिना होता है, फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, ठीक है, आपकी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स अफेक्ट होने लगते हैं। सो दैट इज एन इशू। फिर ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट, जहां पे जैसे कि अभी यूएई, इजिप्ट, ईरान, ये सब आए हैं। क्लाइमेट और एसडीजी फोकस, ग्रीन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब पर। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स की, बट इट इज ऑल्सो फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस। चैलेंजेस एज इन, जैसे कि इंटरनल जियो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। ब्राजील की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रही है विद लीडरशिप चेंजेस, बोल्सोनारो वर्सेस लूला एक्सेट्रा। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, चाइना की जीडीपी 70% ऑफ ब्रिक्स टोटल है। तो अगर वेस्टर्न उधर पे यूएस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि चाइना डोमिनेट करने लग जाए। देन कई बार जो मेंबर्स हैं उनके गोल्स अलग अलग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्सेस रशिया ऑन टेक्नोलॉजी सैंक्शंस। इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाता है डिसीजंस को लेकर। अगर हम इसके ग्लोबल परसेप्शन की बात करें तो इसको बस एक टॉक शॉप बोला है क्रिटिक्स ने, द इकोनॉमिस्ट में बोला था, बस बातें करके चले जाते हैं, कुछ कंक्रीट नहीं हो रहा है। लिमिटेड इम्पैक्ट है प्रेसिंग क्राइसिस, जैसे कि अभी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या रशिया यूक्रेन वॉर, तो उसके लिए ब्रिक्स क्या कर पाया? तो दिस इज अ चैलेंज कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं निभा पा रहा है। इसके बाद हमारे पास जैसे कि फंडिंग कंस्ट्रेंट्स भी है। एनडीबी का जो लोन डिसबर्सल एंड रीपेमेंट है वो काफी स्लो डाउन हो गया है ड्यू टू सैंक्शंस ऑन रशिया एंड सोवरेन रिस्क। हालांकि कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं ब्रिक्स के अंडर, ओके, ताकि प्रॉपरली इसको प्रमोट किया जा सके। तो उसके अंदर जैसे हमारा आता है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जहां पर $100 बिलियन लिक्विडिटी सपोर्ट सिस्टम है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, एकेडमिक फोरम है एक्सेट्रा। सो वे फॉरवर्ड वुड बी कि आप अपनी जो फंडिंग है उसको ठीक कीजिए, इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, जैसे परमानेंट सेक्रेटेरिएट आप अपनी बना लीजिए। इकोनॉमी को आप डाइवर्सिफाई कीजिए, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, लोकल करेंसीज में ब्रिक्स पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो पॉलिटिकल कोहेशन, जैसे कि अगर कंट्रीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो पूरा मीडिएशन मैकेनिज्म आप बना लीजिए ताकि इंटरनल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सके। देन ब्रिक्स क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी पे एक्सपेंड करना है, अगर हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए, ओके, अगर हम ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करना चाहते हैं। देन टेक्नोलॉजी, साइबर कोऑपरेशन, इस सब पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ब्रिक्स समिट जो है इट विल हेल्प क्रिएट अ बैलेंस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रिक्स जो है वो एक इवॉल्विंग एक्सपेरिमेंट है ग्लोबल मल्टीलेटरलिज्म में। इट इज होल्डिंग द पोटेंशियल टू रीडिफाइन पावर डायनेमिक्स प्रोवाइडेड इट ओवरकम्स इट्स इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस। मतलब आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स या टेंशन चल रहे हैं, अगर कंट्रीज के वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो ब्रिक्स एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह सर्व कर सकता है।
आई हैव गॉन थ्रू मल्टीपल एडिटोरियल्स बट सब में ऑलमोस्ट सेम बातें ही लिखी हुई थी। इसलिए दिस इज ऑल फॉर टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।